प्यारे बच्चों, आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 इतिहास का चैप्टर नंबर 7 विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश आओ जाने। इंडो ग्रीक डिमिट्रियस मिनांडर हीलियोडोरस, इंडो पार्थियन मिथराइटेटस गोंडोफर्निज, शक माउज एजिलेजस राजुल नहपान रुद्रामन, कुषाण वंश खुजुलकेडफिजिस विमकेडफिजिस कनिष्क, हूण तोरमान महीरकुल आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत का विदेशों से संबंध प्राचीन काल से रहा है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के राजा साइरस एवं डेरियस ने आक्रमण किया था। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया व उत्तर पश्चिम भूभाग में अनेक खानाबदोश जनजातियां थी जो आपस में संघर्ष थी। 326 ईसा पूर्व में यूनान के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी उसके साम्राज्य को संभालने में असमर्थ थे और उनके राज्य ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इन जातियों ने समय समय पर भारत पर आक्रमण किया, अपने राज्य भी स्थापित किए, परंतु ये भारत से बाहर कब गए इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसका अभिप्राय ये है कि ये बर्बर जातियाँ भारतीय समाज में ही विलीन हो गई और भारतीय धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में लग गई। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रमुख विदेशी जातियाँ इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन, शक, हूण, कुषाण। इंडो ग्रीक 250 ईसा पूर्व के लगभग बैक्ट्रिया के गवर्नर डायोडोटस प्रथम ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और इसके बाद डायोडोटस द्वितीय, थ्यूडिडेमस प्रथम, द्वितीय एंटियोकस प्रथम ने शासन किया। डिमिट्रियस प्रथम इस वंश का पहला शासक था जिसने भारतीय भूभाग पर हमला किया और अफगानिस्तान और पश्चिमी भूभाग के प्रदेशों को जीता। डिमिट्रियस द्वितीय को हराकर यूक्रेटाइटस प्रथम ने अपना राज्य स्थापित किया। इस शासकों की जानकारी के लिए हम सिक्कों पर आश्रित रहना पड़ता है। फिर भी इतिहासकारों ने अपने परिश्रम से इस कालक्रम निर्धारित किया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिनांडर था, जिसने इम्पोर्टेंट फैक्ट बच्चों, मिनांडर जिसका शासनकाल है 155 से 130 ईसा पूर्व के लगभग शासन किया। ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसकी राजधानी साक्कल सलायकोट थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको आप नोट कर सकते हो। मिनांडर यह मूल रूप से अलसंदा के निकट कलसी का रहने वाला था।
जिसकी पहचान काकेशन भूभाग के एलेक्जेंड्रिया नगर से की गई है। इसका राज्य पश्चिम में आरोकोसिया से पूर्व में रावी तक तथा उत्तर में सवात घाटी से दक्षिण में पंचनद तक था। इन भूभागों से हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। मिनांडर ने साकेत व पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किए थे। इसे विजय भी प्राप्त की, परंतु आपसी फूट के कारण इसे वापस जाना पड़ा। पतंजलि के महाभाष्य, युग पुराण की गर्ग की संहिता, कालिदास के नाटक मांगल्यमित्रम में हमें इन आक्रमणों की पुष्टि होती है। मिनांडर के आक्रमणों की पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य, युग पुराण की गर्ग की संहिता, कालिदास के नाटक मांगल्यमित्रम से हमें इनके आक्रमण की पुष्टि होती है। उसने सोटर व डिकेयाई की उपाधि प्राप्त की थी। एजिलिस का चांदी का सिक्का, जिसे लक्ष्मी कमल पर खड़ी है, हाथी अभिषेक कर रहे हैं 57 से 35 ईसा पूर्व। मिलीपंदो पुस्तक में मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वार्तालाप का वर्णन मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि नागसेन से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने सिक्कों पर बौद्ध प्रतीक चक्र भी अंकित करवाया। इसके काल को इंडो-ग्रीक राजाओं में श्रेष्ठ माना जाता है। जनता इसे भगवान की तरह मानती थी और इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि इसकी मृत्यु होने पर इसके शरीर की राख के लिए लड़ाई हो गई थी। इसलिए इस बारे में कहा जाता है कि मिनांडर जैसा शक्तिशाली योद्धा शासक अपनी विजयों की अपेक्षा एक चिंतक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एंटियालकीडस इस वंश का अन्य राजा था जिसने भागवत धर्म को अपना लिया, और उसके काल में गवर्नर हेलियोडोरस ने एक गरुड़ सतम स्थापित किया। इस वंश का अंतिम शासक हेरमियस था, जिसने 75 से 55 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, और इसके बाद शक और कुषाण राजाओं ने अपनी सत्ता को समाप्त कर दिया। हेलियोडोरस का विष्णु ध्वज 113 ईस्वी पूर्व बेस नगर विदिशा। इंडो पार्थियन, आर्साकोजस के नेतृत्व में पार्थिया और ईरान स्वतंत्र हो गया। मिथ्राइटस इस वंश का पहला शासक था, जिसने इंडो-ग्रीक राजाओं से संधि व सिंध व झेलम नदियों के बीच का भूभाग जीत लिया। इन राजाओं ने गोंडोफर्निज सबसे प्रसिद्ध था। उसने शक और कुषाणों से संघर्ष करके अपना राज्य विशाल कर लिया। इसके काल में ईसाई धर्म प्रचारक संत थॉमस भारत आया था। ये बच्चों इम्पोर्टेंट फैक्ट है। शक, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिम में शक जाति ने आक्रमण करने शुरू कर दिए। चीनी प्रमाणों के अनुसार हानु जाति लोगों ने यूची जाति पर हमला किया, तो यूची जाति ने पश्चिम की ओर पलायन किया और वहां रहने वाली शक जाति की दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। पतंजलि के महाभाष्य ने इन्हें संदूर उत्तर पश्चिम सीमा पर यवनों के साथ रहने वाला बताया है। महाभारत में भी इन्हें साक्कल सलायकोट से आगे उत्तर पश्चिम की ओर बर्बरों व यवनों के साथ रहने वाला बताया है। शकों ने पिन पर अधिकार किया, जिसे इतिहासकारों ने कश्मीर से पहचान की है। मध्ययुगीन जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक ने शकों के आक्रमण के विषय में
एक कथा मिलती है। इसके का अनुसार कालक नामक आचार्य मालवा के राजा गर्ग बिल्लभ से अधिक नाराज था। उसे सबक सिखाने के लिए वह उत्तर दिशा की ओर गया तथा शक नेताओं को आक्रमण के लिए प्रेरित किया। शक सिंधु नदी पार करके सौराष्ट्र प्रदेश में आए और सारे प्रदेश को आपस में बांट लिया। आचार्य कलक शकों को उज्जैन ले गया, जहाँ उसने गर्ग बिल शासक को परास्त करके बंदी बना लिया। मालवा में शक राज्य स्थापित हुआ, जिसे विक्रमादित्य द्वारा समाप्त किया। इस जैन ग्रंथ में कितनी ऐतिहासिकता है यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु बिना आधार के इसे निर्भुल भी नहीं मान सकते। भारत में शकों के 4 राज्य मिलते हैं: उत्तर पश्चिम तक्षशिला, पूर्व में मथुरा, पश्चिम में उज्जैन, दक्षिण में नासिक। तक्षशिला के शक माउस इस वंश का प्राचीनतम राजा था। इसके सिक्के हमें उपलब्ध होते हैं, जिन पर ख्रोष्टी लिपि के राजा तिराज महान लिखा है। इसके उत्तराधिकारी एजेज प्रथम व एजेज द्वितीय थे, जिसकी जानकारी केवल सिक्कों से मिलती है। इंडो पार्थी के राजा गोल्डफर्निज ने इस वंश का अंत किया। मथुरा के शक मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्ष लेख से हमें राजुल व सोडाव राजाओं का उल्लेख मिलता है। इन दोनों में को महाक्षत्रप कहा गया है। इस वंश की स्वतंत्रता कनिष्क के राज्यकाल में समाप्त हो गई, जब महाक्षत्रप खरपल्लान व क्षत्रप वनस्पर ने कनिष्क को अधीनता स्वीकार की। राजुल का मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्ष लेख प्रथम शताब्दी। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रामन 150 ईसा पूर्व। भाषा संस्कृत ब्राह्मी लिपि। नासिक के शक यहाँ के 2 शासकों भूमक तथा नहपान का उल्लेख मिलता है। नहपान इस वंश का शक्तिशाली राजा था, जिसके राज्य में राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, नासिक व पूना का इलाका शामिल था। नासिक गुहा अभिलेख में जिसकी जानकारी दी गई है, नहपान की राजधानी मित्रगढ़ थी। इस वंश का पतन गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा किया गया। मुद्रा प्रचलित सिक्के। उज्जैन के शक इस राज्य की स्थापना चेस्टन ने की थी, जिसकी मुद्रा पर चैत्य प्रतीक मिलता है। संभवतः उसने बौद्ध धर्म अपना था। रुद्रामन इस वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसने जूनागढ़ अभिलेख से हमें बहुत जानकारी मिलती है। उसने अनेक सफलताएं अर्जित की और दक्षिणापति सातकर्णी को युद्ध में 2 बार हराया। उसने सिंधु सोवीर का प्रदेश भी जीता। उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। गुप्त वंश के समय में इस वंश का अंत हुआ। कुषाण वंश। बच्चों, कुषाण वंश की जानकारी हम अगले वीडियो में करेंगे।